एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं PSPCL रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए हमारे नेक्स्ट 47 क्वेश्चंस ऑडिट के लिए। कंटिन्यूस ऑडिट इज कैरिड ऑन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। कंटिन्यूस ऑडिट होता है कि जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से। जैसे ही 1 अप्रैल से आपका ईयर स्टार्ट हुआ तो साथ के साथ ही गवर्नमेंट की ओर से या फिर जिस किसी एक्ट में वो कंपनी है तो उसकी ओर से कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है पूरे साल के लिए, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट इज कैरिड ऑन फॉर द होल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में अगर गवर्नमेंट ऑडिटर अपॉइंट करने लग गई तो काफी सारे ऑडिटर्स हो जाएंगे, इसलिए स्मॉल इंस्टीट्यूशंस में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो कहाँ पे ये सुटेबल है? फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट फॉर ईयर? साल के लिए कौन सा ऑडिट होता है? कंटिन्यूस ऑडिट। In which of the following case continuous audit becomes necessary? Necessary कब हो जाता है continuous audit करना? To make intensive check of accounts। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई कंपनी में कुछ चल रहा है, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी डिटेल चेकिंग की उनको जरूरत है, तो उसे कहते हैं हम इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स। व्हेन इंटरनल चेक सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है। When there is need to publish audited accounts at the end of the year, हमें जरूरत है कि हमें जल्दी से अपने अकाउंट्स क्या है ईयर एंड में प्रेजेंट करने हैं, तो उस केस में भी कंटिन्यूस ऑडिट नेसेसरी हो सकता है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ फॉलोइंग प्रूव्स हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि साल के बीच में हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज आफ्टर 6 मंथ्स के बाद हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो इसके लिए जरूरत क्या है? कंटिन्यूस ऑडिट की है, क्योंकि अगर हम साल खत्म होने के बाद पीरियोडिक ऑडिट करेंगे या फिर बैलेंस शीट ऑडिट करेंगे तो हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरत किसकी होगी? कंटिन्यूस ऑडिट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट? कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेज देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स और एरर्स का पहले ही पता चल जाएगा। इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फुल डिटेल में चेकिंग हो जाती है। लेकिन इसका एडवांटेज जो नहीं है वो है इकोनॉमिक इसका एडवांटेज नहीं है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट? तो कंटिन्यूस ऑडिट का डिसएडवांटेज कौन सा है? पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल्ट्रेशन इन फिगर्स। ऐसा हो सकता है कि हमने आज चेक किया, आज कुछ गलतियां फाइंड आउट करी, लेकिन स्टाफ ने उसमें चेंजेस कर दिए। इनकन्वीनियंस ऑफ वर्क्स, ऐसे होता है कि ऑडिटर अगर आपके पास बैठा हुआ काम कर रहा है तो आपको इनकन्वीनियंस हो जाती है कि जैसे होता है ना कि कोई आपको देख रहा है और बार बार बोल रहा है कि ये ऐसे ना करो वैसे ना करो, तो ये क्या है? इनकन्वीनियंस ऑफ वर्क। सीक्रेट पैक्ट विद एम्प्लॉयज, कई बार ऐसे होता है कि ऑडिटर जाता है और एम्प्लॉयज के साथ उसकी बनने लग जाती है। एक ही स्टाफ में जब लोग काम करते हैं ना तो एक फ्रेंडली सा रिलेशन बन जाता है, तो इसका इम्पैक्ट भी ऑडिट के ऊपर बहुत पड़ता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। लेकिन इस इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स क्या है? इसका एडवांटेज है। ये है एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, मींस नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following there is more possibility of secret pact with employees? secret pact of employees किस में होता है? continuous audit। the effect of auditor on employees by continuous audit decreases। आप साथ में काम करते हो, डेली का जो है अगर ऑडिटर देखता रहेगा, उनको बोलेगा यहाँ से ऐसे करो वैसे करो, तो धीरे धीरे उनके एम्प्लॉयज के ऊपर ना ये इफेक्ट कम होने लगता है। Periodical audit is carried on at the end of the financial year। फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च 21, जो भी आपका ईयर है 21, 22 जो भी है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होता है? पीरियोडिकल ऑडिट होता है। फाइनल ऑडिट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एनुअल ऑडिट
बैलेंस शीट ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। तो ये है उनके अदर नेम्स भी हैं फाइनल ऑडिट के, क्या क्या नाम है, एनुअल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल ऑडिट इज स्टार्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, हमारा पीएल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है, इसके बाद ही हमारा जो है पीरियोडिकल ऑडिट स्टार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न? स्मॉल कंसर्न के लिए कौन सा बेस्ट रहता है, पीरियोडिकल ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑडिट व्हेन देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम? हमारा इंटरनल सिस्टम जो है चेकिंग का वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, पीरियोडिकल ऑडिट प्रेफर करेंगे। एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट इज कन्वीनियंट। पीरियोडिकल ऑडिट करना क्या है, कन्वीनियंट हो जाता है, स्टाफ को बीच में ऐसे नहीं है कि उन्हें अपना काम छोड़कर ऑडिटर को कुछ बताना पड़ रहा है, तो इसका एडवांटेज क्या है पीरियोडिकल ऑडिट का, ये कन्वीनियंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटी इन ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स? किसमें चेंज हो सकता है डाटा, कंटिन्यूस ऑडिट में। पीरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। Balance sheet audit is useful when the concern is small one. The scope of interim audit falls within the purview final audit. Interim audit is get done at the middle of the year. Interim audit कौन सा होता है, जैसे हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वैसे तो उसमें कंटिन्यूस ऑडिट भी होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कंटिन्यूस ऑडिट हम नहीं करवा रहे हैं, हमारे पास ऑडिटर नहीं है, एट द मिड ऑफ द ईयर ही हम एक ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरिम ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट इज वॉलंटरी। ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है, किसी एक्ट में दिया नहीं है कि मैनेजमेंट ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ये फर्म अगर चाहे, शेयर होल्डर्स को अगर लगता है कि यहाँ पर कुछ मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो उस केस में वॉलंटरी मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हैं। अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑन all fixed assets and liabilities. Under management audit examination is done of the work of top authorities. Top authorities कैसे work कर रही हैं? The audit which is opted by an insurance company is annual audit. What is necessary to measure the efficiency of a manager is management audit. Management audit is a valuation of management policies and working. Which type of audit is followed by banking companies? Annual audit. Continuous audit is beneficial for banks, railways, electric companies, all of these. The continuous audit is one which is commenced and carried on before the close of the financial year to which it relates. It is defined by S.W. Rowland. Which of the following is advantage of continuous audit? Continuous audit का advantage क्या है? Early detection of error or frauds, quick publication of final accounts, detailed or intensive check. Which of the following is a feature of continuous audit? Highly expensive. Daily auditor पूरा साल आपके पास डेली आ रहा है तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। Audit which is done at the time of admission of a new partner is called as casual audit. ये interim audit नहीं होगा, partial नहीं होगा, standard नहीं होगा, ये होगा casually। हम जैसे ही न्यू पार्टनर आ रहा है, एक दो दिन में ही उसकी सारी चेकिंग वो हो जाती है कि पार्टनर कैसा है और क्या क्या वो इन्वेस्ट कर रहा है। If only a part of accounts of a business are examined, it is called as partial audit. Audit is not a guarantee of 100% truth. This statement is correct. क्योंकि ऑडिट किस चीजों का होता है, जो जो चीजें हमारे सामने हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, ओमिट हो चुका है, तो उन केस, तो इसलिए इस केस में हम ऑडिट के केस में गारंटी नहीं दे सकते। फीचर ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट इज नो फियर ऑफ ऑल्टरेशन इन फिगर्स, इकोनॉमिकल और टाइम सेव। जैसे ही साल के एंड में ऑडिट होता है तो फिगर्स ऑल्टर नहीं हो सकते, ये इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल किन टर्म्स में है, गवर्नमेंट को कंप्लीटली टैक्सेस मिल सकते हैं, कुछ भी घपला नहीं होगा और टाइम भी सेव होगा जब साल के एंड में एक साथ ऑडिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट मेक हर्डल इन द रूटीन वर्क ऑफ एंटरप्राइज? कंटिन्यूस ऑडिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट देयर रिमेन नो स्कोप ऑफ ऑल्टरेशन इन फिगर्स?
periodical audit. In which of the following audit publishing of financial final accounts? Periodical audit. A continuous audit is one where auditor staff is occupied continuously on the accounts of the whole year round. This is defined by W.W. Big. A final or complete audit is that which is commenced after the end of financial year of which it relates. This is defined by Lawrence Dixie. In which country balance sheet audit means the audit of only balance sheet? In America. To sell the business, which type of audit is carried on? इंटरिम ऑडिट, क्योंकि बिजनेस जरूरी नहीं है कि हम साल खत्म होने के बाद ही सेल करें, बीच में भी वो सेल किया जा सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे? इंटरिम ऑडिट. एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम डजंट रिड्यूस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एनुअल ऑडिट. ये जरूरी नहीं है कि आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है तो आपको एनुअल ऑडिट की जरूरत नहीं है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. To make audit of government office, auditor appointed by CAG, Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India submits its report to President. इसे अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट. और इसकी रिपोर्ट भी किसके पास जाएगी? प्रेसिडेंट के पास जाएगी. सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा. सो थैंक यू फॉर नाउ.